अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का दौर लगातार जारी है। जैसे जैसे जंग के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जंग में भी एक तरह से शिद्दत आती जा रही है। जहां एक तरफ तेहरान पर लगातार अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं, इस बीच ईरान भी पूरी भरपूर ताकत के साथ, एक तरह से पूरी मजबूती के साथ हमले कर रहा है और लगातार ईरान की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं। हालांकि कई दिन अब यह जंग एक तरह से खींच चुकी है और जिस तरह से शुरू में अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि 1 हफ्ते और 10 दिन में इस जंग को खत्म कर लेंगे, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के ये दावे बिल्कुल झूठे साबित हुए हैं। इजराइल के ये दावे एक तरह से झूठे साबित हुए हैं। पिछली जंग तो 12 दिनों में रुक गई थी, लेकिन इस बार खुद ईरान ने यह दावा किया है कि अगर यह जंग 12 साल भी चलती है, यह जंग 10 साल भी तवील चलती है, कितनी ही लंबी यह जंग चलेगी, वो इस जंग में एक तरह से डटे रहेंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। इस बीच लगातार हमलों का दौर जारी है और जिस मजबूती के साथ ईरान लगातार हमले कर रहा है, ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान एक तरह से अमेरिका को उठाना पड़ रहा है, इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बीच जो बड़े हमले हुए हैं उनकी जानकारी हम आपको दे दें, जो अपडेट खबर है उसकी जानकारी हम आपको दे दें। बड़ी खबर इस वक्त इराक से आ रही है, जहां इराक में एक तेल टैंकर को डिपो पर निशाना बनाया गया है। जी हां, इराकी पोर्ट पर एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है और काफी ज्यादा नुकसान इस बड़े हमले में हुआ है। इसी तरह से सऊदी अरब से बड़ी खबर आ रही है, जहां सऊदी अरब सरकार ने यह दावा किया है कि उसने कई ड्रोन्स को मार गिराया है, जो दरअसल सऊदी अरब को निशाना बना रहे थे। सऊदी अरब की तरफ दरअसल ये ड्रोन बढ़ रहे थे, लेकिन सऊदी अरब ने इन ड्रोन्स को मार गिराया है। बड़ी खबर सुबह सुबह बिल्कुल आई है, ताजा खबर है। बहुत बड़ा हमला बहरीन पोर्ट पर भी ईरान ने किया है और बहरीन में भी सलाला जो डैम है, यहां पर बड़ा हमला दरअसल किया गया है। सलाला पोर्ट पर बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है और इस हमले में ऑयल डिपो को नुकसान पहुंचा है। और बहरीन में अभी तक का, जब से जंग छिड़ी है, अभी तक का सबसे बड़ा दरअसल यह हमला बताया जा रहा है। जैसे ही ईरान के ड्रोन एक तरह से सलाला पोर्ट पर आकर गिरते हैं, जो रिफाइनरी है ऑयल की, वहां पर जैसे ही आकर गिरते हैं, वैसे ही पूरे इलाके में सिर्फ आग के शोले ही शोले नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर दुबई से आ रही है, जहां पर ईरान ने एक बार फिर से दुबई को निशाना बनाया है। कई ड्रोन दुबई के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर आकर गिरे हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर यह जानकारी नहीं है कि इस ड्रोन हमले में कितने लोग मारे गए, कितने लोग जख्मी हुए, लेकिन बड़े पैमाने पर जिस तरह से रिहायशी इलाकों में यह हमला हुआ है, ऐसे में बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। और इस बीच दुबई एयरपोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। लोग दुबई छोड़कर अपने अपने वतन जाने को एक तरह से लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है, जंग का माहौल है और पूरा जो खित्ता है वो मैदान जंग बना हुआ है, ऐसे में दुबई एयरपोर्ट पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। लोग फौरन दुबई छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि दुबई पर भी लगातार जो अमरीकी तंसीबात है उन्हें ईरान निशाना बना रहा है। और गलती से ईरान का कहना है कि अगर किसी रिहायशी इलाके की तरफ भी ड्रोन चला जाता है तो उससे भी काफी ज्यादा एक तरह से नुकसान हो रहा है। तो ये बड़ी खबरें हैं। इस बीच आप देखिए कि 2 फॉरेन जो ऑयल टैंकर हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया है और इराक पोर्ट पर इन्हें दरअसल निशाना बनाया गया है। किस किस ममालिक के ये कंटेनर थे ये तो नहीं पता है, लेकिन इस टैंकर में दरअसल ऑयल भरा जा रहा था और ये पूरी तरह से ऑयल से भरे हुए थे और इस पर एक तरह से ड्रोन हमला ईरान की तरफ से किया गया है। और ये जगह दरअसल बताई जाती है, जो पोर्ट अल फवा, दरअसल ये जगह है पोर्ट अल फवा इराक में, जहां पर यह बड़ा हमला हुआ है और 2 फॉरेन जो कंटेनर हैं, ऑयल कंटेनर, उन्हें निशाना बनाया गया है। कुवैत, और इस बीच जो खबर आ रही है, कुवैत की बात करें, कतर की बात करें, यूएई और सऊदी अरब में भी लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। लेकिन
इन सारे ममालिक ने दावा किया है, खासतौर से सऊदी अरब ने दावा किया है कि इन तमाम हमलों को दरअसल इंटरसेप्ट इस बीच किया गया है। दुबई एयरपोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। लोग दुबई छोड़कर अपने अपने वतन जाने को एक तरह से लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है, जंग का माहौल है और पूरा जो खित्ता है वो मैदान जंग बना हुआ है, ऐसे में दुबई एयरपोर्ट पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। लोग फौरन दुबई छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि दुबई पर भी लगातार जो अमरीकी तंसीबात है उन्हें ईरान निशाना बना रहा है और गलती से ईरान का कहना है कि अगर किसी रिहायशी इलाके की तरफ भी ड्रोन चला जाता है तो उससे भी काफी ज्यादा एक तरह से नुकसान हो रहा है।